Good evening, student. Let's start our next chapter. That is chapter 5th और नेम इसका स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पहले पढ़ रखे क्या होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये तीनों के बारे में हमें सब कुछ पता है. तो नेक्स्ट दो स्टेजेस होते हैं, एक तो प्लाज्मा स्टेट और एक क्या होते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड. प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिवली चार्ज आयंस का, ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस एटम. प्लाज्मा स्टेट जैसे जेली लाइक जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं. उसके बाद है सुपर कोल्ड स्टेट. सुपर कोल्ड सॉलिड्स भी बोल सकते हैं. जब हम लिक्विड्स को बहुत ज़्यादा मतलब क्या कर दें, उसको हम फ्रीज कर दें, उसको बोलते हैं सुपर कोल्ड सॉलिड्स. उसके बाद है हमारी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग इन द मोलिक्यूल. जो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं. ये फोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए. जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक है. रीज़न फॉर द राइज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सम ऑफ द कुछ एक जो इंटरेक्शन है वो ये हैं, ये हमें सब पढ़नी है. फर्स्ट है हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नेक्स्ट आयन डाइपोल. तो वन बाय वन हम ये पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मोलिक्यूल्स. पोलर मोलिक्यूल्स, पोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं पोलर. जैसे वाटर में होता है H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. HCl में होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो HCl लिख दिया हमने, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी मतलब डाइपोलराइज होगी ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट है हमारी आयन डाइपोल इंटरेक्शन. इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन. आयन मतलब कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव वाला लगा लो, नेगेटिव वाला लगा लो. ठीक है. एंड ए पोलर मोलिक्यूल, कोई भी पोलर मोलिक्यूल उसके साथ में. जैसे ये आयन हमारा Na पॉजिटिव. ठीक है, बीच में लिखा हुआ है Na पॉजिटिव है. अब H2O है, उसमें दो आयन्स होते हैं, एक OH नेगेटिव एक H पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव वाला है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड नेगेटिव वाले. मतलब जो नेगेटिव है ना ऑक्सीजन के ऊपर, वो इसकी साइड अट्रैक्ट रहेगा. इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी आयन डाइपोल इंटरेक्शन. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. एक तो आयन है, एक इंड्यूस्ड का मतलब है इंड्यूस्ड डाइपोल, जो डाइपोल क्रिएट किया गया. डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें क्रिएट किया गया हो, नॉन पोलर मोलिक्यूल हो. ए नॉन पोलर मोलिक्यूल में भी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन आयन. जैसे कोई भी आयन नेगेटिव चार्ज का है, I2 पॉजिटिव होता है हमारा, लेकिन ये क्या करता है, इसमें स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव. इनके बीच में जो हमारे इंटरेक्शन होगी कैसे होगी हमारी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. इसमें क्या होता है, एक नॉन पोलर मोलिक्यूल होता है, मे बी पोलराइज, उसको पोलराइज कर देते हैं किसी भी पोलर मोलिक्यूल की प्रेजेंस में, इसलिए वो क्या बन जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल. अब जैसे पोलर मोलिक्यूल हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये क्या हमारा नोबल गैस है, पॉजिटिव है, तो ये कुछ ना कुछ क्या अराइज कर लेगा नेगेटिव चार्ज, ताकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज. ठीक है. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल. जो शॉर्ट टाइम के लिए जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है ना, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं क्या होते हैं हमारे लंडन फोर्सेज होते हैं. ये सबसे वीक होती हैं. ठीक है. जितना साइज मॉलिक्यूल का जितना भी होगा उतनी लंडन फोर्सेज होंगे. उसके बाद ये कुछ गैसेस ला है. फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ. टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट हो, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर की. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा. ठीक है. साइन को हटाने के लिए क्या आ जाएगा हमारा के. वैसे इसकी इक्वेशन बनाए, अगर हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, दो प्रेशर दो टेम्परेचर ऐसे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी P1V1 इज इक्वल टू P2V2. इसका मतलब क्या यूज़ होता है, तो ये मतलब क्या फाइंडिंग द मास, किसी का मास निकालने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. और ये क्या बताता है हमें, जो गैसेज होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं. जैसे ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है, गैस ऑफ वेसल, a vessel of 120 ml contain mass of gas at 20 degree Celsius and 570 mm pressure. Gas transferred to the vessel whose volume is 1. तो हमें इसका प्रेशर ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस निकालना है. ठीक है. तो P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, P2 नहीं देगा. सिर्फ ये इक्वेशन लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ. प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. चार्ल्स लॉ में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट. तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के. जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के. ठीक है. V1 T1 अब इज इक्वल टू V2 T2, ये इसकी इक्वेशन बनेगी यहाँ से. ठीक है. जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, और क्या दे रखा है V1 दे रखा है, हमें क्या नहीं दे रखा, सिर्फ V2 नहीं दे रखा. जब अभी हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है मोस्ट सिंपल एवोगैड्रो लॉ.
इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, अगर हमने दो गैसेज कोई भी अलग अलग गैसेज लिए हैं तो उनकी वॉल्यूम क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। और अगर हमने वॉल्यूम बराबर लिए दो गैसेज की सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो दोनों के पास क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद ये दे रखे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अगर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर है तो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर 1 बार।